Hello everyone, welcome back to JKSSB online tutorial. This is वर्षा रानी here. इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया चैप्टर को थ्रू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये हमारी पहली वीडियो ज़रूर है रिवर्स ऑफ इंडिया की रिवीजन पे, लेकिन ये लास्ट वीडियो नहीं है. और भी वीडियोस आएंगे आगे इस पे, और भी चैप्टर्स पे हम लेके आएंगे सीरीज. और रिवर्स ऑफ इंडिया यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि सीधे सीधे टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा है. और फिर भी मैं कहूँगी कि ज़्यादा क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के रिवर्स पे ज़्यादा आएंगे, इसलिए हम जम्मू कश्मीर के रिवर्स पे भी MCQs लेके आएंगे कुछ दिनों में. तो जब मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रही हूँ आंसर, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना सा मकसद नहीं है कि आपको वो आंसर पता चले. आंसर पता चलने के साथ साथ आपको वो अप्रोच पता चले, जिससे आपको अगर एग्जैक्टली वो आंसर नहीं भी पता, आपको एग्जैक्टली वो नहीं याद कोई चीज़, तो तब आप उस आंसर तक कैसे पहुँचोगे. तो ये भी आपको उस तरह से मैं आंसर यहाँ पे करवाऊँगी आपको सॉल्व. और दूसरा कि कोई क्वेश्चन पूछ सकती हो मैं इनमें से आपको, तो वो क्वेश्चन कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा. और अगर आप वो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तब भी आप डिटेल में लिखें कमेंट बॉक्स में. अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो चैट में बताएं, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दें. तो बताना क्या है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा उसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपने बताना है एक. और दूसरा, अगर आपको नहीं पता कि वो क्या है, क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, आपको नहीं पता, होता है ऐसा भी, तो कोई बात नहीं. क्या करना, सर्च करना गूगल पे. सर्च करके उसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेवेंट, वो उठा के आपने कहाँ लिखनी है, कमेंट बॉक्स में लिखनी है. इससे क्या होगा, यकीन मानिए वो आपको क्वेश्चन जिंदगी भर नहीं भूलेगा. जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, मैं अप्रोच करा रही हूँ आपको, और ऑब्वियसली याद भी हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन जो आप खुद ढूंढोगे ना, उससे आपको ये टॉपिक ज़्यादा पक्का हो जाएगा. तो मैं फालतू की कोई चीज़ नहीं बोलूँगी कोई कमेंट करने के लिए कि मुझे से हेलो ये वो बोलो, मुझे ये सब की मुझे ज़रूरत नहीं है. ना ही मुझे हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, ये सब भी नहीं बोलोगे चलेगा, लेकिन आप तैयारी कैसी कर रहे हो इससे मुझे फ़र्क पड़ता है. चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को. क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज, इनमें से कौन सा रिवर इंडिया में ही ओरिजिनेट होता है और इंडिया में ही एंड भी हो जाता है. तो आंसर तो डायरेक्टली मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन अप्रोच क्या रहनी चाहिए वो बताती हूँ. ब्रह्मपुत्र को देखो, तिब्बत से होते हुए आता है, चाइना, मतलब चाइना के एरिया से कहाँ आता है, इंडिया में. तो इसका मतलब ब्रह्मपुत्र तो नहीं हो सकता. इंडस तिब्बत से आता है और इंडिया को क्रॉस करके कहाँ जाता है, पाकिस्तान भी जाता है, फिर वहाँ से जाता है अराबियन सी में. इंडस भी नहीं हो सकता. कोसी नेपाल से होके आती है और गंगा में मिलती है, फिर बिहार में आके, तो ये भी नहीं हो सकती. बचा कौन, चंबल. तो अगर आपको डायरेक्टली कोई आंसर नहीं भी पता, तो भी आप ऐसे कर सकते हो. ठीक, बहुत अच्छा अप्रोच है ये भी. जहाँ पे आपको डायरेक्टली आता होगा क्वेश्चन, वहाँ तो कर ही लो ना आराम से. जहाँ पे अगर नहीं भी एग्जैक्टली पता, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो और आंसर फाइंड करो. कॉमन सेंस हमेशा साथ में रखना. इनमें से ऐसा कौन सा रिवर जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं. तो गंगा की लेंथ बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है वो है गोदावरी. तो गोदावरी को ही दक्षिण गंगा कहते हैं. सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गोदावरी. ये बाकी छोटे छोटे हैं, उन्हें तो गंगा नहीं बोल सकते ना. फिर इंदिरा सागर डैम, ये मध्य प्रदेश में, लोकेशन तो बता दी, अब बोला कि किस रिवर पे. पहले देखो कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से रिवर हो सकते हैं. देखो आप, यमुना मध्य प्रदेश से नहीं आता, उत्तराखंड से आता है और यूपी में आके गंगा में मिल जाती है, ये तो क्रॉस हो गया. कृष्णा, नहीं ये भी नहीं हो सकता, महाराष्ट्र वाले एरिया से ओरिजिनेट होगा. मध्य प्रदेश तो ऊपर रह गया. अब बचे दो, चंबल और नर्मदा. चंबल रिवर के ऊपर नेहरू सागर डैम है, लेकिन इंदिरा वाला नाम हमने वहाँ नहीं सुना है. तो इसका मतलब अगर नहीं भी पता है तो नर्मदा नाम सही है. एक बार आप देख भी लो, नर्मदा रिवर के और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं. तो ये जो इंदिरा सागर है ना, ये यहाँ पे आता है. ये नदी है यमुना, ये देखो, सॉरी, ये जो नर्मदा है ना, ये नदी है नर्मदा. और यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज इंदिरा सागर डैम. और भी जो इस पे कुछ फेमस मेजर डैम्स है नर्मदा के ऊपर, ये भी देख लो नाम इनके.
सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, माहेश्वर, बारगी और मान। तो ये जो रिफ्ट वैली के अंदर ये रिवर बहती है, रिफ्ट वैली है, एक तरफ विंध्या है, एक तरफ सतपुरा है और बीच में ये नदी बहती है। आपको पता है ना रिफ्ट वैली क्या होती है? जब दो प्लेट्स डाइवर्ज हो जाएं, दूसरी तरफ चली जाएं, तो बीच में खाई सी बन जाती है, बीच में खाई। ये जो डीप जो ये खाई सी रह जाती है, इसी को हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो सारे जो रिवर होते हैं वो जो स्लोप की ढलान है ना, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो सारे रिवर वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही जाते हैं ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर, लेकिन नर्मदा ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि ये जो रिफ्ट वैली है ना, जो वैली अंदर बनी है, इसकी ढलान जो है, इस वैली की ढलान ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। यही कारण है कि नर्मदा ईस्ट से वेस्ट जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर 4 इज कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटका में है, किस रिवर के बैंक में है? देखो हिंट हमें मिल गई, बोला कर्नाटका में है, एड्रेस बता दिया रिवर का। जब एड्रेस बता दिया तो आंसर हम ढूंढ लेंगे। कैसे? देखो जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे, गोदावरी देखो कर्नाटका से कोई कनेक्शन है? नहीं। कृष्णा देखो है? नहीं। महानदी देखो है? नहीं, एक का भी नहीं है। सिर्फ एक रिवर है कावेरी। कावेरी जो है कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है। तो एक ही ऑप्शन है वहां से, दिस इज कावेरी रिवर। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता कि ये वाला डैम कहाँ है, तो स्टेट दी हुई है ना, तो ये पता चल जाएगा। ये भी एलिमिनेशन मेथड से निकाला हमने। कृष्णा राजा सागर डैम, देखो डैम्स, ये जो कृष्णा राजा सागर डैम है ना, ये कहाँ है? ये कर्नाटका में कावेरी के ऊपर है। कौन से पॉइंट पे है अभी बताती हूँ। दिस इज द पॉइंट वेयर कृष्णा राजा सागर डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका। रिजर्वायर है कृष्णा राजा सागर डैम के अलावा यहाँ पे कलनाई है, मित्तूर डैम है और हेमावती है, हरांगी है, काबिनी है, अमरावती, बिनासुरा। तो काफ़ी सारे हैं, इतने तो क्या याद भी करोगे आप। लेकिन हाँ, जब भी अगर हिंट दी हो ना, जैसे स्टेट दी है, तो रिवर का पता लगाना आसान है। कई बार नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन और ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन ऐसे रिवर दिए होते हैं, तो पता चल जाएगा कि इस एरिया में तो ये रिवर होता ही नहीं है, कहाँ से आएगा इधर। तो एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। विच ऑफ द रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन? फ्रेश वाटर डॉल्फिन या फिर रिवर डॉल्फिन कह लो। तो रिवर डॉल्फिन का होम किसको बोलते हैं? गंगा को। नेशनल वाटरवे 1 जब हमने पढ़ा था ना, तो देखो क्या होता है, जब गंगा को मतलब जहाज चलाने के लिए वो बनाना होता है, जब थोड़ा गहरा करना होता है, डिपॉजिट या सिल्ट जो होता है उसको हटाना होता है, डीसिल्टेशन या ड्रेजिंग बोलते हैं। तो उससे भी नुकसान होता है जो वाटर में लाइफ होती है। और दूसरा, जब इतनी सारी चीज़ें चलेंगी, कुछ चीज़ें लीक अगर होती हैं, तो तब भी जो रिवर में रहने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें उससे भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गंगा के ऊपर चलाए जा रहे थे, उनका डॉल्फिन के ऊपर भी खतरनाक असर हो सकता है। और वैसे भी ये कम हो रही है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, बहुत खतरे में है, तो ये चर्चा में भी रहती है। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो गंगा रिवर के ऊपर इसके बारे में थोड़ा जान लो आप। साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन भी बोलेंगे, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में इसका नाम आ चुका है और इंडिया की गवर्नमेंट ने इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। गुवाहाटी का ये सिटी एनिमल है, ऑफिशियल एनिमल ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में। अब बोलोगे गंगा की बात है तो असम कहाँ से आया? देखो इसका कुछ मेंबर्स, मतलब ये सेम स्पीशीज, ये जो है डॉल्फिन, ये डॉल्फिन ब्रह्मपुत्रा में भी मिल जाएगी आपको, और ये इंडस वाटर में भी मिल जाएगी। इंडस का कौन सा? ब्यास रिवर में भी आपको मिल जाएगी, यानी इंडस के अपनी ट्रिब्यूटरीज में भी मिल जाएगी, और पाकिस्तान में भी मिल जाएगी इंडस के अंदर। ये पाकिस्तान का नेशनल मैमल है, ये कोई ऐसे नहीं है बहुत पहुंची हुई चीज़ है। ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, गुवाहाटी का सिटी का ऑफिशियल एनिमल, और पाकिस्तान का नेशनल मैमल है। बहुत बड़ी बात होती है। और है बेचारा क्या? एंडेंजर्ड। स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। इसका साइंटिफिक नेम है
प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, क्योंकि गंगा में ये ज़्यादा है बाकी रिवर्स के कंपैरिजन में। और बाकी कहाँ का किस किस रिवर में होती है? ब्रह्मपुत्र में और इंडस में, और कहीं नहीं। और जो साउथ इंडियन रिवर्स है उनमें तो सवाल ही नहीं उठता इसका, सिर्फ ये यहीं पे है। तो क्या क्वेश्चन था आपका? यमुना, गोदावरी, साबरमती, इनमें नहीं है, ये सिर्फ गंगा में ही है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अजमेर सिटी किस रिवर के पास सिचुएटेड है इनमें से? तो अगर हम ऑप्शन यहाँ से उठाते हैं, ब्यास हिमाचल से निकलती है, आगे सतलुज, रावी और चिनाब के साथ मिल के पाकिस्तान चली जाती है। तो सतलुज, चिनाब ये सब तो नहीं जाते राजस्थान, तो ये भी कैसे जाएगी? ये भी नहीं जाती। क्रॉस। तीस्ता सिक्किम से आती है और बांग्लादेश में चली जाती है, उसमें ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, हैं? तो ये भी हो गई क्रॉस। अजमेर राजस्थान में है, तो हम कहाँ नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाए? गंगा, गंगा उत्तराखंड से निकलेगी, उत्तर प्रदेश से, बिहार से होते हुए निकल जाएगी बे ऑफ बंगाल में, तो राजस्थान ये भी नहीं आएगी। तो बची एक ही लूनी नदी, तो यही है जो अजमेर के पास है, पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज आइजॉल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक? इनमें से किस रिवर के बैंक के पास आइजॉल सिटी है? आइजॉल बेसिकली कैपिटल सिटी है मिजोरम की, तो कैपिटल सिटी को लेके कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। या कोई बोल है हवांग हो, चाइनीज रिवर है, इन्हें काट दो। मेघना और तलांग की बात करते हैं, तो मेघना रिवर पता क्या है? जब एक सूरमा रिवर आती है मणिपुर से, और ऊपर से ब्रह्मपुत्र जब जमुना बन के आती है, ब्रह्मपुत्र की मेन क्या है? जमुना है मेन जो ट्रिब्यूटरी है, और गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी? पद्मा। ठीक है, एक हुगली होती है जो वेस्ट बंगाल में, और जो पद्मा होती है वो बांग्लादेश आती है, पद्मा। जब ये मिल जाती है ना, उसके बाद इस नदी का नाम होता है मेघना। तो मेघना कहाँ पे है? इसका मतलब बांग्लादेश में। तो क्या मेघना हो सकती है आइजॉल में या मिजोरम में? नहीं हो सकती, क्योंकि मेघना तो बनी ही बांग्लादेश में। मतलब मेघना उसका नाम कब पड़ा? जब वो बांग्लादेश में पहुंची। तो इसका मतलब मेघना वाला ऑप्शन भी हो गया क्रॉस। एक ही बचा हमारे पास, दिस इज तलांग रिवर। ठीक है, दिस इज तलांग रिवर। तलांग रिवर देखना है आपने अगर। देखो मिजोरम कहाँ पे है? ये बांग्लादेश वाला एरिया आया, तो मिजोरम है ये वाली एरिया, दिस इज मिजोरम। ये जो नदी है यहाँ से जब ये आएगी मणिपुर में आके ये मिल जाएगी सूरमा में, तो उसके आगे इसका नाम फिर सूरमा पड़ जाएगा। जब मैं सॉरी पहले ये बराक रिवर में मिलेगी, तो बराक रिवर जो है वो सूरमा हो जाएगी आगे चल के। सूरमा रिवर आगे चल के जब बांग्लादेश में आई तो मेघना हो जाएगी, जब उसमें पद्मा और मतलब ब्रह्मपुत्र और गंगा कह दो, पद्मा और जमुना जो मिल जाएंगी उसमें। मैं जमुना बोल रही हूँ, यमुना नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखना। दिस इज जमुना, जे से जमुना। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की मेन ट्रिब्यूटरी है। मैं यमुना नहीं बोल रही हूँ, यमुना नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो यह है तलांग रिवर। तो मिजोरम का ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और ओरिजिनेट होता है जोपुई हिल से। बहुत खास नहीं है, बस याद रखना कि कौन सी हिल से आता है। जस्ट कैपिटल सिटी इसके पास थी इसलिए उन्होंने पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 8 इज अलकनंदा और भागीरथी जिस पॉइंट पे मिलते हैं और उसके बाद उसका नाम गंगा होता है, उस पॉइंट का नाम क्या है? तो इलाहाबाद में तो त्रिवेणी बनती है, जब गंगा यमुना सरस्वती मिलते हैं। हरिद्वार में तो ये मिलते नहीं है, ऋषिकेश में भी नहीं मिलते, तो ये मिलते हैं देवप्रयाग में। क्योंकि इलाहाबाद और हरिद्वार में तो सीधे सीधे गंगा ही आ रही होती है, तो इसका मतलब गंगा का नाम गंगा इससे पहले ही पड़ चुका है। समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा आयन जो मिक्स होता है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है कि सबसे जो मोस्ट अबंडेंट डिजॉल्व्ड आयन होता है समुद्र के पानी में वो कौन सा है? द राइट आंसर इज क्लोरीन। क्लोरीन ही है वो। और 96.5% जो सी वाटर होता है ना, उसमें ज़्यादातर कौन होता है? उसमें ये सारे यही सॉल्ट ही होते हैं ज़्यादातर। मतलब 96.5% सी वाटर में ये सॉल्ट होते हैं। कौन कौन से? सोडियम और क्लोरीन सबसे ज़्यादा होते हैं, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। ये जो सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं ना जो, तो ये सॉल्ट बनाते हैं NaCl। समुद्र का पानी खारा पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज
लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का कौन सा है? तो वो तो गंगा ही है बताने की, मतलब इसमें तो कुछ एलिमिनेशन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। करना चाहते हो तो देख लो। नाइल रिवर इंडिया का है क्या? नहीं। हवांगहू इंडिया का है क्या? नहीं। ब्रह्मपुत्र जो है लॉन्गेस्ट, मतलब लंबा तो है लेकिन इंडिया के अंदर इसका जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर लेंथ इसका इंडिया के बाहर ही हो जाता है। जब ये तिब्बत से आ रहा होता है ना तभी इसका लेंथ ज़्यादा हो जाता है। तो इंडिया की थोड़ी सी यहाँ से गुजरे के यहाँ से बांग्लादेश चला गया तो लेंथ बहुत कम है ये वाला स्ट्रेच। तो गंगा बहुत लंबी है इंडिया में। उत्तराखंड से आई 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 यूपी बिहार से होते हुए झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाएगी। तो सबसे ज़्यादा लेंथ गंगा की है इंडिया के अंदर। 2525 किलोमीटर की आती है इसकी लेंथ। 2500 भी याद रख लोगे ना ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कभी भी इतना क्लोज नहीं होता कि 2505, 2520, 2525 नहीं। 2500 दिया होगा, 1600 दिया होगा, 3000 दिया होगा, इस तरह से ऑप्शन दिए होते हैं अगर लेंथ पूछी तो। मुझे नहीं लगता वैसे कि लेंथ पूछेंगे, लेकिन अगर पूछ ली तो 2500 याद रखना बस। फिर आता है क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंगा की ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो हर की धुन वैली से आई और उसमें जो मेन स्ट्रीम थी उससे भी ज़्यादा पानी था और ये मिल गई कलसी के बाद देहरादून के पास ही मिल जाती है उस मेन स्ट्रीम में। तो बेसिकली क्या है ना, जो मेन स्ट्रीम जो है वही ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो गंगा अगर मैं इसे बना दूं और इसे मैं बनाती हूँ यमुना, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। कौन? ये है गंगा, ये है यमुना। तो एक रिवर आती है यहाँ पे हर की धुन वैली से, इसका नाम है टोन्स रिवर। गंगा कहाँ से? गंगोत्री से। यमुना यमुनोत्री से। और टोन्स रिवर हर की धुन वैली से आती है। और ये जो इसमें डबल पानी होता है यमुना से भी, लेकिन इसका नाम इसका नहीं रहता, नाम यमुना रहता है आगे, ठीक है, टोन्स नाम नहीं रहता। और यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन? टोन्स रिवर, क्योंकि इससे भी डबल पानी है इसमें। तो आंसर इज हियर टोन्स रिवर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये यमुना है ये वाली, तो इसी में पहले ही मिल जाती है ऊपर टोन्स रिवर आके, और फिर यमुना मिलती है गंगा में, देवप्रयाग में। तो यमुना की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन? टोन्स रिवर। और यमुना देख लो, यमुना गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी? राइट ट्रिब्यूटरी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी? अब ये अगर गंगा बनाऊं, यहाँ पे यमुना जोड़ दूं इसे, गंगा यहाँ से इधर को जा रही है। अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? दिस इज द राइट। और ये जो ऊपर वाली है ये लेफ्ट डायरेक्शन होगी ना। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, जो है गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और यमुना गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है कि नहीं? फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा कौन सा है? और हिंट भी दे दी, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट भी होती है। तो 2525 गंगा है और 1410 के आसपास, मतलब 1400 के प्लस, और बाकी जितने भी हैं 1300, 1200, 1100, 800, 900, इतनी लेंथ है सबकी। तो 1400 किलोमीटर के पार जो है ना गोदावरी ही है एक, और यही आती है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा लंबी है। और त्र्यंबकेश्वर से यही ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र के। ये बाकी जो हैं ये नहीं होते यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज इनमें से कौन सा रिवर पेनिनसुलर रिवर है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पेनिनसुला क्या? हाफ इंडिया से नीचे ले लो, ये जिसके तीनों तरफ से वाटर 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 है, यहाँ पे नीचे पेनिनसुला आया ये। अब देखो यहाँ पे इनमें से कौन सा रिवर है? गंगा है क्या? नो, गंगा की हिमालयन रिवर, इंडस हिमालयन रिवर, ब्रह्मपुत्र हिमालयन रिवर। तीन पहले ही हमने देख लिए थे। गंगा ये वाला है, ये हिमालयन रिवर आया। ब्रह्मपुत्र भी ये वाला, ये हिमालयन रिवर आया। और इंडस रिवर भी ये वाला आया, दिस इज ऑल्सो एन हिमालयन रिवर। तो एक ही बचा, वो है महानदी। ये है आपका कौन सा रिवर? पेनिनसुलर रिवर। महानदी दिखा देती हूँ। ये जो नदी है ना, दिस इज महानदी, ये जाएगी बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 14 इज बताओ कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है गंगा की? तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी है नदी की जब शाखाएं बनती हैं, नदी की जब शाखाएं बन जाती है ना, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं नदी की। और जब
जो नदी में अंदर आके मिलती है, जो मर्ज करती है नदी के साथ, यानी ये नदी के अंदर आके मिल गई, ये रिवर मिल गया इसके अंदर, तो ये वाले क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। अच्छा जी, अब देखो तो यमुना है ना, वो गंगा से निकली है कि गंगा में मिलती है जाके, गंगा में मिलती है जाके, तो सीधे सीधे यमुना इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटरी? यमुना। देखो जो बाकी हैं, हुगली, हुगली तो गंगा की अपनी, देखो अगर मैं इसको फरक्का बराज बना देती हूँ, फरक्का बराज के बाद गंगा का क्या होता है, एक तो इसकी हुगली आती है, वेस्ट बंगाल में जाती है हुगली, और दूसरी पद्मा बन के बांग्लादेश में जाती है। तो ये दोनों ब्रांचेज हैं इसकी, तो ये दोनों इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। और बांग्लादेश में जाने के बाद इसकी एक और डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है जिसको हम पासुर बोलते हैं, पासुर, तो ये भी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी ही है। तो एक ही आंसर है यहाँ पे, यमुना। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी? अब एस्चुरी इनमें से कौन सा फॉर्म करेगा? देखो रिवर या तो डेल्टा फॉर्म करते हैं जब वो समंदर में मिलते हैं, या एस्चुरी फॉर्म करते हैं। एस्चुरी क्या होती है? बैक वाटर कह लो एक किस्म का, जैसे पानी समुद्र का यहाँ पे, और ये फ्रेश वाटर यहाँ मिलता है, ये जगह जो होती है एस्चुरी होती है। अच्छा जी, तो डेल्टा क्या होता है? जब नदी के पास, नदी जब समुद्र के पास जाने वाली होती है, पहुंचने वाली होती है मैदान में, प्लेन एरिया में, तो जो भी इसने पहाड़ियों से लाया होता है डिपॉजिट, वो यहाँ पे ये डिपॉजिट कर रही होती है, वो सारा सिल्ट ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेज बन जाती है, तो इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो जो ईस्टर्न साइड के रिवर हैं, जो ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल में जो जाएंगे, वो हमेशा बे ऑफ बंगाल वाले जो हैं वो, क्योंकि हाई जो स्लोप है ना, तो स्लोप ऐसे होती है इनके लिए, तो लेके आते हैं अपने साथ बहुत सारा, जो हाई स्पीड होती है ऐसे में, और रॉक भी नीचे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ये चैनल अलग अलग बना देते हैं, काट देते हैं मिट्टी को बीच में से, या तो है ना। लेकिन एस्चुरी में ऐसा नहीं होता, स्ट्रांग नीचे रॉक होती है, और रिवर अपने चैनल अलग अलग नहीं बना पाता, और इसके पास कुछ होता भी नहीं है कि वो डिपॉजिट कर सके, उसने पहले ही डिपॉजिट कर लिया होता है, या तो एस्चुरी बनती है। तो वेस्ट साइड में कौन बनेगा? एस्चुरी बनेगी। इस साइड में कौन बनेगा? डेल्टा बनेगा। ये अगर यही है ना इंडिया का जो कोस्टल रीजन, तो जो रिवर इस तरफ आएगा, ये कौन सा रिवर फिर यही बनाएगा एस्चुरी, तो ये है नर्मदा, नर्मदा रिवर बनाएगा आपके पास एस्चुरी। क्योंकि जो जितने भी ये बाकी वाले जो है ना, ये सारे रिवर, कावेरी, महानदी, कृष्णा, ये सारे, ये मैं अगर कावेरी बना रही हूँ, अगर मैं इसे महानदी बनाऊँ और इसे कृष्णा बनाऊँ, तो महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सारे ही ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारे ही डेल्टा बनाएंगे, एस्चुरी नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज, इनमें से कौन सा ओनली रिवर इन इंडिया है दैट रन्स इन रिफ्ट वैली? इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा रिवर है जो रिफ्ट वैली में गुजरता है, रिफ्ट वैली से गुजर रहा है। कहाँ से? विंध्या और सतपुरा माउंटेन की रेंज से। विंध्या और सतपुरा भी बोल दिया और ओनली रिवर भी बोल दिया। तो रिफ्ट वैली में सिर्फ एक ही रिवर चलती है हमारी, वो है नर्मदा। रिफ्ट वैली की ढलान, इस रिफ्ट वैली की ढलान ऐसे है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ गिरेगा पानी, ऐसी ऐसी इसकी ढलान है। तो इसी ढलान की वजह से ये जो है वेस्ट की तरफ बहती है, वरना जो ऑन दी होल आप देखो पेनिनसुला में ऑन दी होल ऐसे होती है ढलान, यानी नॉर्थ साइड हमारी वेस्ट में आती है और साउथ साइड आती है ईस्ट में, तो रिवर ऐसे ही जाते हैं यूजुअली ज़्यादातर। तो ये है नर्मदा रिवर, रिफ्ट वैली में बहती है। क्वेश्चन नंबर 17 इज, नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पे लोकेटेड है? जो सबसे पहले इंडिया ने नेशनल वाटरवे घोषित किया, सबसे पहला, तो सबसे पहला कहाँ पे हम बनाएंगे? जो हम पे सबसे बड़ा रिवर होगा, सबसे ज़्यादा लेंथ होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होगा हमारे पास, और जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी होगी, जहाँ पे सामान पहुँचाना जरूरी है, तो वो है गंगा रिवर। तो नेशनल वाटरवे 1 किस रिवर के ऊपर है? गंगा के ऊपर है। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली ना नेशनल वाटरवेज के ऊपर, तो आपको तो सारे ही पता होंगे। अगर आपने नहीं देखी तो आप पता चलेगा नेशनल वाटरवे ये है, तो कम से कम 4-5 और याद कर लेना अपने पास कि कहाँ कहाँ है। 111 में से 4-5 तो आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग वाले। क्वेश्चन नंबर 18 इज,
हीराकुंड डैम कहाँ पे सिचुएटेड है? हीराकुंड डैम ऐसा है जो लार्जेस्ट अर्दन डैम है, मतलब मिट्टी से बना हुआ है। तो कहाँ है ये सीधे सीधे ही महानदी पे है। महानदी पे बड़ा डैम है ना, तब ऐसे रखो महानदी। तो हीराकुंड डैम है महानदी पे, इसका सीधा ही है, इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कोई ट्रिक वगैरह कुछ यूज़ करने की या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है इस पर। क्वेश्चन है, एक एंडोरिक रिवर है, यानी समुद्र तक वो पहुंचता नहीं है, ज़मीन में ही जज्ब हो जाता है। तो ऐसा रिवर है जो पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होता है अजमेर में। तो ये रिवर कौन सा है? लोनी तो है, लेकिन क्या बाकी हैं क्या? ये वाला तो हिमाचल से आता है घाघर, इसका मतलब क्रॉस हो गया। तो अगर ये भी, तो ये भी इसका मतलब क्रॉस होगा, देखने की जरूरत भी नहीं है। तो एक ही लोनी आएगा, क्योंकि अब तीसरा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी हो नहीं सकता क्योंकि एक क्रॉस पहले ही हो चुका है बी में। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और लोनी का हमें पता भी है कि पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है, अरावली की, और राजस्थान में अजमेर के पास से गुजरती है। और ये भी समुद्र तक नहीं पहुंचती, ये रण ऑफ कच्छ में कहीं आके समा जाती है, दलदल बनाते हैं ये यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा कौन सा ओनली पेरेनियल रिवर है स्टेट का जो राजस्थान में 84गढ़ में से एंटर करता है? ठीक है, एंटर करता है और वापस मध्य प्रदेश से होके मिल जाता है यमुना में जाके। तो ये कौन सा रिवर है भाई? दिस इज चंबल रिवर। ये जो चंबल है ना, ये यहाँ मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होगा, फिर थोड़ा सा पास है इसका, थोड़ा सा साइड इसका राजस्थान में भी जाएगा, फिर वहाँ से ये फिर से मध्य प्रदेश से होके ये आएगा कहाँ पे? यमुना में आके मिल जाएगा ये यूपी में। बगलिहाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? तो ये है चिनाब रिवर पे। इसमें तो अकड़ बकड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क देती हूँ। चिनाब रिवर के ऊपर जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके आपने नाम बताने हैं, चाहे वो कंप्लीटेड हो, चाहे वो कंप्लीटेड है, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपने उन सब का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में या फिर चैट में। अगर आप ऐप में देख रहे हो तो चैट पे बताओ, नहीं तो आप यूट्यूब से अगर देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको कभी नहीं भूलेंगे दोबारा ये, बस एक बार आप कमेंट कर दो। और अगर जो भी आपके पास जो भी डिटेल है वो आप अच्छे तरीके से इनके बारे में बता सकते हो। और जो भी आप डिटेल यहाँ पे बताओगे ना वो आपको भूलेगी कभी भी नहीं। ये आप अपने लिए कर रहे हो, तो ये सब कुछ आप पढ़ भी रहे हो अपने लिए ही, और कमेंट करोगे तो उससे भी आपकी नॉलेज ही इनहेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 22 को नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा रिवर है ऐसा? देखो रिवर नेपाल से इंडिया की तरफ आ रहा है और नेपाल में इसको नारायणी बोलते हैं, तो इंडिया में इसको क्या बोलते हैं हमने ये बताना है। ठीक, अब नेपाल से अगर रिवर आई तो इंडिया में वो कहाँ एंटर करेगी? या तो वो यूपी में एंटर करेगी या वो बिहार में एंटर करेगी। अब ऑप्शन देखो, कावेरी यूपी बिहार से कोई कनेक्शन है? नहीं। चंबल का है? नहीं। दिहांग का है? नहीं। दिहांग तो अरुणाचल प्रदेश और असम से कनेक्टेड है ना, और कावेरी कर्नाटका से, चंबल मध्य प्रदेश से। तो एक ही बचा गंडकी। तो ये जो रिवर है ना गंडक या गंडकी, ये रिवर नेपाल से आती है। तो नेपाल में इसके लिए सेंट्रल या फिर सेंट्रल और नॉर्थ नेपाल में इसको नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ये गंडक की जो है ये गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? अगर ये गंगा बनाए तो ये ऊपर से इसमें आके मिलती है। जो इस तरफ से जो आएगी वो कौन सी नदी हुई? फिर जो यहाँ से मिलेगी नीचे से वो हुई इसकी राइट साइड, और ये हुई लेफ्ट बैंक। तो गंडकी इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।